ओके भाई, जब फर्स्ट टाइम आप लोग इन पेज ऑन करो तो आप सबसे पहला काम क्या करें। आप यहाँ पे जाके प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंसेस के बाद आपके पास कीबोर्ड प्रेफरेंसेस, कीबोर्ड प्रेफरेंसेस पे जाने के बाद आप इस कीबोर्ड को चेंज कर दें फोनेटिक कीबोर्ड पे। अगर ये कोई और ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, मोनोटाइप या फारसी या कुछ भी नजर आ रहा है, तो आप इसको फोनेटिक भी चेंज करके ओके कर दें। ठीक है, ये सबसे पहला काम है, आप ये कर दें ताकि आपको आगे जाके आसानी हो। एक दफा ये हो जाए तो आप फाइल पे चले जाए। आपके पास ऊपर एक ऑप्शन आएगा फाइल का। ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होता है फाइल। फाइल पे जाने के बाद आप यहाँ पे चले जाए न्यू, एक न्यू पेज। आप न्यू पे चले जाए। न्यू पे जाने के बाद आपके पास यहाँ पर एक पेज बनाने के लिए आपको एक सेटिंग मिल जाती है कि भाई आपके पेज के साइज क्या होगा क्या नहीं। सही है, तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे बने बनाए पेजेस हैं कि आपको कौन सा साइज चाहिए कौन सा साइज नहीं चाहिए, क्या सेटिंग हो क्या सेटिंग ना हो। तो यहाँ पर आपको बने बनाए पेजेस के साइज प्रोवाइड हो रहे हैं कि आपको कौन सा साइज चाहिए, A4 A5 A6। आपको जो पेज चाहिए हो यहाँ से जाके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे थोड़ा बड़ा पेज चाहिए या बड़ी सेटिंग चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं जाके कस्टम पे चला जाता हूँ। कस्टम, कस्टम में जाने के बाद मेरे पास पेज की विड्थ और हाइट मौजूद है कि आपको पेज की विड्थ कितनी मिले और आपको पेज की हाइट कितनी मिले। सही है, तो आप यहाँ पे पेज की विड्थ और हाइट अपनी मर्जी के मुताबिक सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पेज की ओरिएंटेशन क्या हो, पोर्ट्रेट में हो कि लैंडस्केप में हो। पोर्ट्रेट आपका सीधा पेज होता है, सही है, हाइटेड वाइज होता है। और जो लैंडस्केप होता है वो आपका लेटा हुआ पेज होता है, लाइक पोर्ट्रेट लैंडस्केप वाइज होता है, विड्थ वाइज ज्यादा बड़ा छोटा होता है। ठीक है, ओके। उसके बाद नंबर ऑफ पेजेस, आप एट अ टाइम कितने ज्यादा पेजेस लेना चाह रहे हैं। आप यहाँ पे 10 पेजेस ले लो, 5 पेजेस ले लो एक साथ। ठीक है, लेकिन इन पेज में होता ही है कि जब आप पेज पे टाइप कर रहे होते हैं तो पेज के एंड तक आप जून से पूछते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको दूसरा पेज अवेलेबल हो जाता है। जैसे सेम प्रोसेस आपके पास MS वर्ड पे या पावर पॉइंट पर हो रहा होता है, पेज आखिर तक पहुंचता है तो ऑटोमेटिकली आप दूसरे पेज पर लिखना शुरू कर देते हो। तो इन पेज में भी आपको यही फीचर प्रोवाइड हो रहा होगा। उसके बाद आपके पास पेज पर आती है मार्जिन। मार्जिन लाइनें क्या होती है, मार्जिन लाइनों की एग्जांपल ऐसी है कि जब भी हम कोई पेज पे ड्राइंग बना रहे होते हैं तो हम पेज के कॉर्नर्स पे बॉर्डर बना लेते हैं, चार साइडों पे हम मार्जिन लाइन लगाते हैं कि भाई इस लाइन के बाहर मेरी ड्राइंग नहीं जाएगी। या फिर पेपर्स में अक्सर हम लाइनें लगाते हैं कि भाई इस लाइन के बाहर मेरा मैंने काम नहीं कर रहा। तो उसकी एग्जांपल यहाँ पे मार्जिन लाइंस के मुताबिक है कि फॉर एग्जांपल आपको लेफ्ट साइड से कितना मार्जिन मिले, राइट साइड से, टॉप से, बॉटम से कितना मार्जिन हो कितना नहीं। तो आप इसकी सेटिंग अपनी मर्जी के मुताबिक ज्यादा और कम कर सकते हैं। उसके बाद डायरेक्शंस हैं कि भाई आप लिखाई किस तरफ से शुरू करना चाह रहे हो। आप उर्दू वाली साइड से लिख रहे हो या आप इंग्लिश वाली साइड से लिख रहे हैं। बेसिकली लिख रहे आप उर्दू ही होते हो क्योंकि इन पेज में सिर्फ उर्दू राइटिंग ही होती है। आप इंग्लिश पे कन्वर्ट कर सकते हो लेकिन फिलहाल आप उर्दू किस डायरेक्शन से लिखना चाह रहे हो। मैं राइट टू लेफ्ट लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर आप लेफ्ट टू राइट करना चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं, वरना बाद में भी आपको ऑप्शन मिलता है चेंज करने का। कॉलम्स, कॉलम्स के फॉर एग्जांपल ये कि आप पेज पर एक लाइन लगा लें और पहले एक साइड पे सारा लिखते रहे। जब वो एक साइड कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप दूसरी साइड पे कन्वर्ट होते हैं और उसके बाद जाकर आप उस पे लिखाई करते हैं। बेसिकली यूं समझे कि आप पेज को दो हिस्सों में डिवाइड कर तकसीम कर देते हैं या डिवाइड कर देते हैं ताकि पहले एक साइड पे कंप्लीट हो जाए फिर दूसरी साइड कंप्लीट हो जाए। गटर, गटर फॉर एग्जाम्पल फिलहाल हमारे किसी काम का नहीं है, फिर गटर जब हमारे लिए जरूरत हुई तो फिर मैं आपको साथ साथ इसके बारे में भी बता दूंगा। एक दफा ये सारी सेटिंग हो जाए आप इसको ओके कर दे और आपके पास यहाँ पे पेज बना हुआ आपको प्रोवाइड हो जाता है। आपके पास यहाँ पे इन पेज में जूम इन और जूम आउट करने का यहाँ पे कोई और इतना खास तरीका है नहीं। तो आपके पास शॉर्टकट की आती है F5 F6 F7 F8। अगर आप F5 प्रेस करें तो यहाँ पे जूम आउट हो जाता है, F6 F7 F8 आप प्रेस करें तो ये बहुत ज्यादा जूम हो जाता है। आपकी मर्जी है कि आपको कौन सा वाला जूम इन चाहिए और जूम आउट चाहिए। ये करने के बाद अगर आपको ये शॉर्टकट की भूल जाए तो आपको व्यू के ऑप्शन में, आपको ऊपर व्यू के ऑप्शन में ये मिल रहा होगा फिट इन विंडो। सही है, F5 50% साइज हो, F6 एक्चुअल साइज, F7 और 200% F8। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से इस तरीके से सेटिंग व्यू पे जाके दे सकते हैं कि F5 F6 F7 और F8 आपको किस तरीके से काम करके देता है। सही है,
मैं जल्दी से एक सेंटेंस लिखता हूँ, ठीक है, उसके बाद ये ऑप्शंस करवाता हूँ, ऑप्शंस के बाद जाके फिर हम थोड़ा सा डिसाइड करते हैं, ठीक है। सही है, मैं राइटिंग स्टाइल थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और कॉपी। ओके, एक दफा ये काम कर लो तो देखो ऊपर आपके पास यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लो, ऊपर 2-3 ऑप्शन आते हैं। सबसे पहले ऑप्शन आता है एरियल का, ठीक है। अगर देखो इन पेज में आप उर्दू टाइपिंग भी कर सकते हो, साथ ही साथ इंग्लिश भी लिख सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल आपने कभी इंग्लिश लिखी हो और उसके फन स्टाइल्स आप चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे एरियल पे जाके फन स्टाइल चेंज कर सकते हो। लेकिन फिलहाल मैंने उर्दू लिखी हुई है तो यहाँ पर आपके पास नूरी नस्तलीक का ऑप्शन है। आप यहाँ पे नूरी नस्तलीक पे जाके डिफरेंट फंड्स को चेंज कर सकते हो कि कौन सा फंड स्टाइल चाहिए कौन सा नहीं। चेंज करते रहो, आपको फंड स्टाइल चेंज हुआ मिलेगा। जो अच्छा लगे आप यूज कर सकते हो, ठीक है, वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। फिलहाल मैं इसको नूरी नस्तलीक करता हूँ। उसके बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आते हैं कलर्स, आप कौन सा कलर लेना चाहते हो। आपको यही लिस्ट इधर प्रोवाइड हो रही है, सिर्फ आप अपनी मर्जी के मल्टीपल कलर्स ऐड कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक दफा इन पेज बंद होगा, दोबारा खोलोगे, कलर्स यहाँ पे नहीं रहेंगे, उड़ जाते हैं। दोबारा आपको बस वापस ये लिस्ट मिल रही होगी। तो इससे अच्छा ये है कि या तो यही कलर यूज करो, अगर बनाते हो तो उसको वो कलर कर देना, ठीक है, और सेव कर देना। जब दोबारा खोलोगे तब आपको वो कलर नजर आ रहा होगा, वरना नजर नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है, आपको अगर अपना टेक्स्ट बोल्ड करना हो तो आप इसको बोल्ड में चेंज कर सकते हैं, हल्का सा फर्क आता है, ज्यादा नहीं। इटैलिक में करना हो इटैलिक कर सकते हो, इटैलिक मत करना, उर्दू की एक तरह से बेइज्जती ही हो रही होती है, ठीक है। उसके अलावा साइज बड़ा छोटा करना हो आप साइज में चेंजेस कर सकते हो कि साइज कितना बड़ा करना है कितना छोटा करना है, अपनी मर्जी से साइज में चेंजेस कर सकते हो। आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है, आप यहाँ पे सिंगल रो, यहाँ पे डबल अंडरलाइन, ठीक है। डबल करने के बाद अगर आपको ओवरलाइन करना हो, ओवरलाइन क्या होता है, इसके ऊपर की लाइन है ये। उसके बाद आपके पास यहाँ पे बॉक्स है, अगर आपको एज अ बॉक्स शेप बनानी हो, ठीक है, आपको पैटर्न बनाना हो तो आप पैटर्न बना सकते हो। थोड़ा पैटर्न में नोटिस करो आपके पास टेक्स्ट कौन से कलर का है और बैकग्राउंड कौन से कलर का है। टेक्स्ट ब्लैक है, बैकग्राउंड ब्लैक, ठीक है। यहाँ पर अगर आप इस पैटर्न को रिवर्स कर दो, इसका उल्टा हो जाता है, आपके पास पीछे ब्लैक कलर आ जाएगा और आपके टेक्स्ट पे व्हाइट कलर आ जाता है। वो ग्रे नहीं होता, व्हाइट होता है, लेकिन वो नजर नहीं आता तो इस वजह से ग्रे कलर है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप इसको वापस पैटर्न में लाके अगर आप कलर रेड करो अपने टेक्स्ट का और अब जाके इसको कहो कि भाई मुझे रिवर्स करके दो, तो आपके पास रिवर्स में रेड कलर आ जाएगा और आपका टेक्स्ट व्हाइट हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसमें ये चेंजेस कर सकते हो, लेकिन फिलहाल मुझे इसको नन रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास वर्ड्स के दरमियान में अगर आपको गैप देना हो, ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको गैप दे सकते हो कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके, अच्छा अनडू एक दफा होता है, ठीक है, वन टाइम अनडू होता है, ज्यादा नहीं। अगर इसको मैं 50% देकर एंटर करूं, हर वर्ड के दरमियान आप 50% का गैप दे सकते हो, सही है। तो यहाँ पर अगर आप गैप खत्म करना चाहो तो आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। अगर आप अब 50% करो तो हर वर्ड के दरमियान में 50% गैप खत्म हो जाएगा, समझ आइए। ओके, अगर आपकी मर्जी आप लेफ्ट साइड से काम लिखना चाहते हो कि राइट साइड से काम लिखना शुरू करना चाहते हो तो लेफ्ट और राइट यहाँ से इस तरीके से चेंज कर सकते हो। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे लाइनों के दरमियान में गैप ज्यादा और कम करना हो तो आप यहाँ से लाइंस के दरमियान में गैप ज्यादा और कम कम कर रहे हो। ज्यादा करना है भाई, मैं यहाँ पर वापस आके दूसरे वाले ऑप्शन पे जब 50% दूंगा तो हर लाइन के दरमियान में 50% गैप आप ज्यादा कर रहे हो, समझ आइए। यहाँ पर ऊपर वाले से कम होता है, नीचे वाले से ज्यादा होता है, क्लियर। तो इस तरीके से कर सकते हैं, इसकी समझ आई। यहाँ पर आपके पास जस्टिफाई का ऑप्शन है कि अगर आपको अपना सारा काम लेफ्ट साइड पे चेंज करना हो लेफ्ट साइड पे जाएगा, सारा काम राइट साइड पे करना हो राइट साइड पे, सेंटर में करना हो सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आपके पास यहाँ पर जस्टिफाई का ऑप्शन है कि अगर आप इसको जस्टिफाई करो, ठीक है, ये सिंगल नॉर्मल जस्टिफाई होता है, एमएस ऑफिस में भी आप करते हो। उसके अलावा अगर आप इसको फुल्ली जस्टिफाई करना चाहो, इसको पता नहीं स्ट्रॉन्ग जस्टिफाई कहते हैं एमएस ऑफिस में कि क्या, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करो तो जितना गैप एक्स्ट्रा होता है वो खत्म होके अपना काम आखिर तक आने की कोशिश करता है कि सारा आपको सारा काम बिल्कुल तरतीब में मिले, गैप ना रहे। हमारा ये चीज यूज नहीं होती, या फिर यहाँ पे ये यूज कर लेना या फिर ये नॉर्मल ये यूज करना। एमएस ऑफिस में भी होता है कि आप अपने काम को पेज के बिल्कुल बराबर रख सकते हो कि कहीं पे गैप ना रहे। तो यहाँ पर देखो सिर्फ मुल्क है था तो उसने अपने आप को आखिर तक जाने की एडजस्टमेंट की है, क्लियर।
सही है, ये चीज होता है कि एक्स्ट्रा गैप्स खत्म करने की कोशिश कर रहा होता है। सही है, ये जस्टिफाई का काम, इसकी समझ आई। ओके, अब थोड़ा समझते हैं कि कौन सा वर्ड कहां पर है कहां पे नहीं। ऊपर के ऑप्शन पे क्लियर हो ना? सही है। अच्छा, मैं जरा सा यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे इसको कैपिटल बड़ा करता हूँ, 48। ओके, 60 अलिफ बे पे याद है? चलो थोड़ा दोबारा याद करते हैं, ठीक है। हाँ जी दयान, पहले क्या आएगा, किससे लिखा जाए? आप लोग व्हाट्सएप के मैसेज लिखते हो, ठीक है, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल लिखते हो मेरा नाम, मेरा क्या क्या स्पेलिंग लिखते हो? सही है, तो यहाँ पे लिखोगे MIRA। नाम की क्या स्पेलिंग लिखते हो? NAM। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, उर्दू में लिखा जा रहा है। देखो, जो हम यहाँ पर व्हाट्सएप पे जिस तरह से लिखते हैं ना मिलते जुलते वर्ड्स, यहाँ पे भी वही काम कर रहे हो। ये इस तरह कैसे हो रहा है? ये फोनेटिक कीबोर्ड का कमाल है। कल अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों को प्रेफरेंसेस में जाके, कीबोर्ड प्रेफरेंसेस में जाके इसको फोनेटिक पे चेंज करना है। फोनेटिक का क्या काम है कि जो अल्फाबेट आपको जिस तरह की आवाज देता है, ठीक है, आपको जैसे कि मीम है, मीम से क्या लगता है, कौन सा बटन? M। तो M को दबाओगे आगे पास मीम लिखा जाएगा, ठीक है। अलिफ दबाओ, अलिफ के लिए आपके पास A है, हा के लिए क्या हो सकता है? H। तो इस तरीके से वर्ड्स आपको देता है। अगर ये मोनोटाइप पे या किसी और पे सेलेक्ट हुआ हो, सही है, किसी और पे सिलेक्ट हुआ हो, तो फिर आपको प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप M दबा रहे हो आपके पास रे लिखा जा रहा है, अगर आप R दबा रहे हो आपके पास C लिखा जा रहा है, तो कुछ समझ नहीं आती, ठीक है। हमारे टाइप का ये बोर्ड फिर काम नहीं करता। इसी वजह से आप एडिट प्रेफरेंसेस, कीबोर्ड प्रेफरेंसेस भी जाके इसको फोनेटिक पे कन्वर्ट रखो। फोनेटिक कीबोर्ड आपको हर वर्ड से मिलती जुलती आवाज पे बटन देता है। यहाँ पर थोड़ा अब उसी के मुताबिक लिखते हैं। दयान, अलिफ ए। एक और बात, यहाँ पर इन पेज पे आप जो वर्ड लिखते हो ऑटोमेटिकली कंबाइन होके लिखा जाता है। मैंने बे और ते दबाया, ऑटोमेटिकली कंबाइन हो गए, तो मैं जितना कुछ लिखता रहूंगा कंबाइन होता रहेगा। सही है। अगर आप चाहते हो यहाँ पर अलग अलग लिखा जाए तो आप बे दबाओगे, एक दफा स्पेस, टी दबाओगे, तो यहाँ पर आपके पास अलग अलग वर्ड्स लिखे जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि मुझे गैप देना है, गैप आए, तो आप दो दफा स्पेस बार दबाओगे कि एक दफा ये लिंक टूट जाए और एक दफा आपको गैप मिल जाए। अब जो लिखोगे आपको गैप दिया हो मिलेगा, तो दो दफा स्पेस बार को क्लिक करोगे तब जाके आपको गैप मिलता है, ठीक है। यहाँ पर अलिफ हो गया, उसके बाद बे, सॉरी बे तो मैंने लिख दिया, हाँ, उसके बाद कैसे आएगा? टी, टी से ते, एस से, अपनी अपनी बारी का इंतजार करो। हाँ, से किसे? एस से। अगर एस दबाऊं तो सी लिखा जा रहा है। अब एक और बात बताता हूँ, एक और बात बताता हूँ। देखो, इंग्लिश के अल्फाबेट्स कम है, उर्दू के अगर आप वर्ड देखो तो वो ज्यादा है। यहाँ पर आपको हर वर्ड पे दो दो बटन मिल रहे हैं। लाइक अगर मैं एच दबाता हूँ तो मेरे पास इस तरह की हा लिखी जा रही है, ठीक है। अगर मैं शिफ्ट एच दबाता हूँ तो मेरे पास ये दूसरी हा लिखी जाती है। तो हर बटन पे दो दो वर्ड्स हैं, तो मिलते जुलते। हाँ जी, आपने एस दबाया, एस से सी लिखा जा रहा है, शिफ्ट एस से मेरे पास स्वाद लिखा जा रहा है। एस से मिलता जुलता वर्ड कौन सा है? सी। तो सी को दबाओ तो मेरे पास जे लिखा जा रहा है, अगर शिफ्ट सी दबाऊंगा तो से लिखा जा रहा है। पी से पे, ठीक है, ते से जीम, कैसे? जे से जीम, चे, सी, जे। हाँ, हा किससे क्या लगता? एच, सादा एच की शिफ्ट वाला? शिफ्ट एच से हा, जीम चे हे ख, हाँ, सादा काफ लिखा जाएगा, शिफ्ट के दबाओगे तो खे। दाल है, डी से दाल, हाँ जी, डी से, यहाँ पे शिफ्ट डी दबाओगे तो डाल, जाल कैसे? जेड से ये लिखा जा रहा है और शिफ्ट ये। आर किसे? आर से मेरे पास रा,
जेड से क्या आएगा? नहीं, वो रे के बाद रे आती है। हाँ, पढ़ो उसका वर्ड निकालो। आर से शिफ्ट आर दबाओगे तो हाँ। अच्छा, अब एक बात सुनो। इन पेज और फोनेटिक कीबोर्ड में दो तीन ऐसे वर्ड्स हैं कि जो आप प्रोनाउंस करते हो वो मैच नहीं करते। लाइक अब तोए जोए मैच नहीं करता, जोए ज्वाद मैच नहीं करता, गाइन मैच नहीं करेगा। नहीं, गाइन मैच करता है। हाँ, वो गाइन मैच करता है। आपके पास शीन मैच नहीं करता। आपके पास ये जो तीन नुक्तों वाली ये है वो मैच नहीं करता। अगर कभी आपको प्रॉब्लम हो, लाइक कभी कभी स्टार्टिंग पे आप जब मैं तो कर करके मुझे पता लग गया कौन सा बटन किधर है, स्टार्टिंग पे समझ नहीं आती तो आप क्या करो, एडिट, दोबारा जाओ प्रेफरेंसेस, कीबोर्ड प्रेफरेंसेस पे वापस जाने के बाद फोनेटिक को मत चेंज करना। नीचे उसके नीचे लिखा हुआ है की फोनेटिक कीबोर्ड व्यू, इसके व्यू पे क्लिक करो और जो बटन जहां पर है, लाइक मैं अगर H दबाऊं तो मेरे पास ये दो अंक वाली हे लिखी जाती है, शिफ्ट के साथ दबाऊंगा तो हा लिखी जाएगी। तो आपको बता सकता है कि कौन सा बटन कहां पर है। यहां से देख लो, X पर है, ठीक है। तो यहां से देखने के बाद वापस चले जाना X, तो यहाँ पे X दबाओगे तो यहाँ पे जा। उसके बाद आई थिंक Z ये है, ठीक है। सीन एस, शीन शिफ्ट एक्स, सॉरी एक्स, एक्स, हाँ जी, सीन शीन। स्वाद, स्वाद कैसे आएगा? एस से स्वाद नहीं आता, शिफ्ट एस से स्वाद आता। अच्छा, ज्वात है ना या द्वात है, ठीक है। द्वात हो तो डी से आता है, अगर डी लिखूं तो डाल है, और यहाँ पे शिफ्ट लिखूं तो नहीं है। अगर जेड से लिखूं तो जे है, शिफ्ट जेड लिखूं तो दाल है। हमारे पास ये चीज मैच नहीं करती, तो ये आपके पास आता है जे पे, शिफ्ट जे प्रेस करोगे, लाइक मैच नहीं करता, ठीक है। समझ आइए। तो ये वी के बटन पे, वी के बटन पे आपके पास तो है, और वी के बटन पे ही शिफ्ट वी के जो है, सही है। आइन कैसे होगा? ई से आइन है, ठीक है। अगर आप शिफ्ट जी दबाओ तो गाइड, ठीक है। एफ पा, कौन सी वाली? डंडी वाली कि नुक्तों वाली? नुक्तों वाली कैसे आएगी? अच्छा, काफ कौन सी वाली? डंडी वाली कैसे लिखी जाएगी? कैसे काफ लिखी? क्या करेगा? अच्छा, गाफ, हाँ जी, हाँ जी से गाफ, काफ गाफ। लाम, एल से लाम, एम से मीम, नून आएगा। अच्छा, एन से मेरे पास नून लिखा जाता है, अगर मैं शिफ्ट एन दबाऊं तो मेरे पास ये बगैर नुक्ते वाली नून लिखी जाती है, ठीक है, ठीक है। लाम मीम नून किधर गया? हाँ जी, डब्ल्यू से वाव, एच से क्या? हा। एक चीज हमजा, ठीक है। सुनो, हमजा आपके पास यू से लिखा जाता है, ये वाला हमजा लिखा जाएगा। एक हमजा होती है जो आप जबर जेर पेश के लिए यूज करते हो। अच्छा, एक और है हमारे पास आती है, देखो एक है हमारे पास, किधर गई ये? एक है हमारे पास ये, और एक है हमारे पास गोल है, वो ओ से आती है। ये चीज याद रखना, ठीक है। अब ये वाली जरा इंपॉर्टेंट है, बताता हूँ क्यों। हमजा हमारे पास दो, ये एक छोटी ये एक बड़ी ये, छोटी ये आई से आती है और बड़ी ये वाई से आती है, ठीक है। समझ आइए। जबर जेर पेश लगाना हो तो जबर जेर पेश आप लोग लगा सकते हो, ये ब्रैकेट्स और अंडरस्कोर के बटन पे चेक करना, जबर जेर पेश शद ये चीजें भी लिख सकते हो, ठीक है। हम अरेबिक नहीं लिख रहे, उर्दू के वर्ड्स लिख रहे हैं, तो ये काम कर सकते हो। छोटा मोटा आइडिया आ गया होगा कि कौन सा वर्ड कहाँ पर है कहाँ पे नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल थोड़ा वर्ड्स को मिलाना शुरू करते हैं, सही है। वर्ड्स को कैसे मिलाएंगे? देखो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ मेरा नाम मोहम्मद मोहतशम वहाब है, ठीक है। तो यहाँ पर MIRA मेरा, लाइक वर्ड्स मिलाते रहो और लिखते रहो। नाम NAM नाम, मोहम्मद मीम है मीम दाल मोहम्मद, मोहतशम अब मेरा वो है मीम है ते शीन मीम, मोहतशम वहाब वाव हे अलिफ बे, वहाब है। अच्छा, है में एक चीज बताता हूँ, है हो गया, है हो गया और हूं हो गया, सही है। उसमें हम अगर मैं ये वाला लिखूं
सही नहीं है। अगर मैं छोटी ये और ये लिखूं, ये भी सही नहीं है। ओ लिखकर अगर मैं वाई लिखूं है, अगर मैं लिखूं है तो ओ, ठीक है। अच्छा ये जो ओ है ना, ओ ये जो ये इस तरह की है आपको देती है, ठीक है। अगर आपको डॉटेड वाली ये चाहिए हो तो आप आई लिखोगे। ये छोटी ये जो है ना, ये आपको नुक्तों वाली ये देती है, ठीक है। और अगर आप नून दबा दो तो आपके पास इस तरीके से है लिखी जाएगी, इसी तरीके से हूं भी लिखा जाता है। तो ये जो है ओ वाली, ये जरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको याद रखना, ठीक है। और ये यहाँ पे ये एक बात का ख्याल रखना कि अगर आप टाइपिंग कर रहे हो उर्दू की और आपका कैप्स लॉक ऑन है तो आपको वो सिंबल्स मिलना शुरू हो जाएंगे। कभी शक्ल आप लिखोगे, कुछ किसी पे शक्ल बन जाएगी, किसी पे वो चांद का निशान बना हुआ आ जाएगा, किसी पे क्या आ जाएगा, किसी पे क्या आ जाएगा, तो सिंबल्स मिलने शुरू हो जाते हैं। जिस वक्त सिंबल्स मिल रहे हो तो समझ लेना कि आपका कैप्स लॉक ऑन है, तो कैप्स लॉक ऑफ कर देना, समझो। ठीक है। तो अब आपका होमवर्क क्या है, हमने उर्दू में लिखा था मेरा मजमून। मेरा नाम मोहम्मद मोहतशम वहाब है और मैं इस जमात तालिब इल्म हूँ, मुझे ये रंग पसंद है। आपको क्या करना है, आपको इन पेज पे अपने बारे में 5 लाइनें लिखकर लानी है। अगर इन पेज ज्यादा अच्छा आता है तो जरा ज्यादा लिख देना, ठीक है। अगर नहीं आता तो 5 लाइनें लिखी होनी चाहिए आपको अपने बारे में, 5 लाइन्स, समझे। अच्छा, एक आसान तरीका बताता हूँ। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि यार सर ये तो बड़ा मसला कर रहा है कि मैं बार बार एडिट प्रेफरेंसेस और कीबोर्ड प्रेफरेंसेस और ये जाऊँ। कहता मुझे बार बार ये यहाँ पे जाके बटन चेक करने पड़ते। तो मैंने उसको एक आइडिया दिया, मैंने कहा मोबाइल है, कहते हाँ है। मैंने उसको कहा कि फोनेटिक कीबोर्ड जो तुम यहाँ से ओपन कर रहे हो, इसकी तस्वीर यहाँ पर अपने मोबाइल में ओपन करके सामने रख दो, ठीक है। मैंने कहा तुम पढ़ लो, लाइक अब इतनी तो उर्दू तुम्हें आती है कि लाइक सेंटेंस क्या लिखा हुआ, सेंटेंस पढ़ के खाली वो बटन देखते रहो कि कौन सा बटन कहाँ पर है। तो उससे उसकी राइटिंग थोड़ी वो सामने देखता गया, उसको पता लगता गया कि यार कौन सा बटन कहाँ पर है कहाँ पे नहीं, सही है। तो इससे आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। एक 5 लाइनें लिखो, 5 लाइनें लिखने के बाद आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाता है कि यार क्या हो रहा है क्या नहीं।